अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी और आज का व्लॉग जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट व्लॉग है। एक ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो लीक हुई है। ये इमरान रियाज साहब की मुबैना गुफ्तगू है। गालबन हमारी जो एजेंसीज हैं उनमें से किसी एक एजेंसी के किसी ऑफिसर के साथ, मोस्ट लाइकली ISI के सोशल मीडिया विंग जो है उसके ये ऑफिसर लग रहे हैं। और वो इमरान रियासी तकरीबन 5 मिनट और 28 सेकंड की जो ऑडियो है, मैं पूरी ऑडियो तो आपको नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं उसके साथ जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं जो ख़ास तौर पे मैंने पिक किए हैं, जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत कोशिश की कि इमरान रियाज साहब से बात हो सके। ये आप साइड पे देख रहे हैं कि मैंने उनको वॉइस मैसेज भी किया, मैंने उनको डायरेक्ट कॉल भी की, और उसके साथ साथ मैंने उनको ऑनलाइन थे, मैंने उनको व्हाट्सएप के ऊपर कॉल भी की, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया। लाज़मी बात है, बहुत मसरूफ़ आदमी है, सारा दिन बहुत मसरूफ़ गुज़रता है। फिर मैंने वॉइस मैसेज कर दिया, हो सकता है मुझे जवाब आ जाए, ताकि उनसे ये पता कर किया जा सके कि क्या ये जो ऑडियो है ये उन्हीं की है। मुबैना तौर पर तो उनकी आवाज़ लग रही है और दूसरी तरफ ग़ालिबन कोई ISI के ऑफिसर्स हैं। तो इस गुफ्तगू का जो महवर है वो ये था कि इमरान रियाज जो है वो ऑफिसर्स ये कह रहे हैं कि जी आपकी तरफ से एक पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है, जो कि गालबन इस तरह की पोस्ट थी जो मुल्क के लिए या अदारों के लिए सही नहीं थी। तो उन्होंने कहा ये मेरी पोस्ट नहीं है, ये मेरे नाम से फेक अकाउंट से वो लोग करते हैं, तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ। तो वो उनको कह रहे हैं कि नहीं, आप जो है कम से कम अपने अकाउंट से, आप एक रेलिवेंट जर्नलिस्ट हैं और आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो फॉलोइंग है, तो आप इसको जो है कम से कम कंडेम्ड करें। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट आपको भेज दिया, मैं कंडेम्ड भी करता हूँ। लेकिन अब जो गुफ्तगू बीच में है वो इमरान रियाज अपने जो कंसर्न है वो बता रहे हैं कि इनको थ्रेटनिंग कॉल आई हैं और किस तरह मसलन जो है एक हाजिर सर्विस फौजी, वो कह रहे हैं जी वर्दी पहने हुए फौजी ने मुझे थ्रेट किया, और वो अरशद शरीफ का नाम भी बीच में ले रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि वो हमारे जो मीडिया जो सर्कल है उसके अंदर उसको गंजा शैतान के नाम से कहते हैं, कोई ब्रिगेडियर हैं, और उनको इस तरह करके बुलाया जाता है कि वो लोगों को थ्रेट करते हैं, गालियाँ देते हैं या इस तरह की बात करते हैं, मारने धमकाने की धमकियाँ देते हैं। तो उसके ऊपर इमरान रियाज बार-बार एक चीज़ जो है वो गालिबन कह रहे हैं इसमें कि जी अगर मुझे किसी ने मारना है मार दे, मैं डरूँगा नहीं, डरने वाला नहीं हूँ। ये तकरीबन उन्होंने 5 से 6 दफ़ा ये चीज़ रिपीट की है। तो जहाँ तक मेरा इस बात में जो ओपिनियन है वो यही है कि इमरान रियाज साहब ने अगर नहीं तो किसी न किसी ने ये ऑडियो जो है वो लीक की है, मुबैना तौर पर अगर ये उनकी ऑडियो है, ताकि अवाम को ये पता लग सके कि व्हाट्स गोइंग ऑन। और वहाँ पर जो उनकी वो जो एक थ्रेटनिंग एटीट्यूड है, जो भी हाज़िर सर्विस जो भी ऑफिसर्स हैं मुबैना तौर पर जो इमरान रियाज कह रहे हैं, उनसे पर्दा उठाया जा सके और लोगों को बताया जा सके। और ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी उसमें अहम है। मैं थोड़ी-सी पहले आपको ऑडियो सुना देता हूँ, ज़रा आप इस ऑडियो का जो वो जो कहते हैं ना, इसका जो खंदो-खाल है वो आपको पता लग जाए कि ये कहाँ से शुरू हो रही है। जी। नहीं आया कि क्या हुआ? उसपे ये होता है, जहाँ तक मेरी जो असेसमेंट है ना, देखें आपके नाम से चीजें ऐसी तो चलती आती हैं, अल्टीमेटली फिर चीज क्या होती है कि आपके नाम को कोर्ट होता है, आपको अप्रोच किया जाता है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन में ये जो पोस्ट है ना, इस पोस्ट पे भाईजान मैं तो हर वक्त हाजिर हूँ, लेकिन बात ये है कि मुझे 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 प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे जब ये ऑपरेशन करना था ना, इन्होंने रजीम चेंज का फौज ने, तो उससे पहले ना प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे मुझे 4 मरतबा धमकी दी गई है पाक फौज की जानिब से। मैं इसको देखता हूँ, लेकिन अब मुझे ये वाली बात अब नहीं बता रहे। मैंने लिखवाई हुई है, ISI को भी लिखवाई हुई है और सेक्टर हेड। जी नाज़रीन, आपने सुना, ये मैंने थोड़ा-सा क्लिप आपको सुनाया है। और इसके साथ जो अब उनके सवाल थे वो बड़े रेलेवेंट थे। मैं मसलन उसमें एक जगह के ऊपर इमरान ज़ियाद जो हैं वो उनको कह रहे हैं कि जी मैं बिल्कुल डरने वाला नहीं, और मुझे धमकियाँ दी गई और मुझे जो है वो 2 दिन 3 दिन नींद नहीं आई कि जिस फ़ौज से हम इतना प्यार करते हैं, इस फ़ौज के लिए मैं पैदल जो है वो सियाचिन गया, वहाँ पे जाके मैंने वीडियो किए। मैं स्टूडियो से बैठ के भी कर सकता था, घर से बैठ के भी कर सकता था, लेकिन चूँकि हम अपनी फ़ौज से प्यार करते हैं इसलिए मैं सारा कुछ किया। ये भी आप सुन लें। नहीं आती थी जब मुझे गालियां देते थे फौजी। मेरी बात सुनो, रात को मैं कहता था यार इनके लिए, मैंने कहा यार इनके लिए मैं वहां गया जहाँ ये सोच नहीं सकते, जहाँ फौजी, मैं सियाचिन पैदल गया, मैंने कहा देखूं मेरा फौजी कैसे सियाचिन जाता है पैदल, मैं वो तकलीफ उठा के देखूं। मैंने मुझे क्या जरूरत पड़ी थी, मैं ना भी करता, उससे क्या फर्क पड़ता, स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम करता। मैंने हर वो चीज की जिससे मेरी फौज को फायदा पहुंचे। और उन्होंने मुझे यार गालियां दी, यार मेरे साथ बदतमीजी की, यार उठा के ले जाएंगे, तेरी FIR दे देंगे,
और तुझे ये कर दे, तेरी उल्टबाजियां लगवा देंगे, तुझे उठा के वहां गवादर में फेंक आएंगे। देखिए जी नाज़रीन, ये भी आपने सुना। और इसी तरह वो जो ऑफिसर उनसे बात कर रहा है वो उनको कह रहा है इमरान भाई ऐसी बात नहीं है, जो एंटी स्टेट जो लोग होते हैं हम सिर्फ उनको जो है वो उनके साथ हम ऐसा निपटते हैं या उनको हम थ्रेट करते हैं। तो इमरान रियाज ने बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा, उन्होंने कहा जी माँ के पेट से कोई भी एंटी स्टेट जो है वो पैदा नहीं होता, वो यहाँ के ही एलिमेंट हैं। जैसे अगर कोई आपकी फेवर कर रहा है आज और कोई मसला मुसला हुआ है और आप उन लोगों के साथ जिस तरह हमारे साथ कर रहे हैं, और यहीं से एंटी स्टेट जो है वो लोग पैदा होते हैं, माँ के पेट से कोई नहीं होता। ये भी जरा आप सुनिए। धमकियां, ये गालम गलोच ये उनको दे जो डरते हैं भाईजान, मैं नहीं डरता वरता, उठा के ले जाए मार दे, बेशक मार के फेंक दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए हम जुबान से हम एक चीज को करेंगे तो कोई फौज कुछ नहीं में मार सकती। हम फौज तभी उसी अगेंस्ट होती है जो एंटी स्टेट होता है। एंटी स्टेट होना जुबानी कलामी नहीं होता। इस चीज के लिए आपका एक्ट है। एंटी स्टेट फौज बनाती है, फौज एंटी स्टेट बनाती है बंदे को। अरे बड़ी बात, बंदा कभी भी माँ के पेट से बंदा कभी एंटी स्टेट नहीं आता। देखिए मुझे रात को नींद नहीं आती थी जब मुझे गालियां देते थे फौजी। मेरी बात जी नाज़रीन, आपने सुना। और ये गुफ्तगू जो है इसी तरह चलती रहती है और बीच में इमरान रियाज जो है वो बड़ा इसके ऊपर वो बात कर रहे हैं कि ये तरीकाकार जो है वो ठीक नहीं है। क्योंकि बेसिकली अगर आप देखें तो जब इससे पहले उन्होंने बल्कि बीच में अरशद शरीफ साहब का भी नाम दिया और उन्होंने बताया कि जो यानी उन्होंने अपने बारे में बताया कि जी हाजिर सर्विस जो ऑफिसर थे फौजी, उन्होंने मुझे धमकी दी और 2-3 दिन जो है मुझे वो नींद नहीं आई कि जिनसे हम इतना प्यार करते हैं सारा कुछ। और दूसरा उन्होंने बताया कि जी अरशद शरीफ और ये और 3-4 और जो लोग हैं उन सबको जो है वो ये जो रजीम चेंज करने से पहले धमकाया गया, ताकि उनको पता था कि हम लोग आवाज़ उठाएंगे और हमारा एक वोकल है, लोग जो हैं वो सुनते हैं हमें, तो हम लोगों को टारगेट करके जो है ना वो पहले से ही जो है वो थ्रेट करने की कोशिश की गई। और हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम अपना काम जारी रखेंगे, अगर किसी ने हमने मरवाना है मारना है तो मार दे। तो इस तरह की गुफ्तगू उसमें जो है वो जारी है। ऑफिशियली बुला के उस दिन मैं आपसे पूछूंगा आपके दिल पे क्या गुजर रही है। अब ये इसकी वजह क्या हो सकती है, इस चीज को भी देखना है ना। फौज मुझे क्यों नहीं बुलाती, मुझे क्यों कोई वजह नहीं, प्रिएंटिव मेजर था। उनको ये पता था कि जब हम रजीम को तब्दील करेंगे ये बंदा खप डालेगा, क्योंकि इसके इमरान खान से अच्छे ताल्लुकात हैं या इसको लगता है कि इमरान खान इस मुल्क के लिए जरूरी है। उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए वो 4-5 बंदे जिससे उनको लगता था कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये बंदे रोला डालेंगे। तो उन सारे बंदों को उन्होंने गालियां दी, से बात पूछ ली है। वो गंजा शैतान जो बार बार कहते हैं, वो अरशद शरीफ वगैरह, वो किसको कहते हैं पता है? वो आईएसआई का वो इसका आईएसपीआर का एक ब्रिगेडियर है जिसको गंजा शैतान वो लोग कहते हैं। अच्छा, खैर मुझे ये नहीं पता। वो जो गंजा शैतान जो गालियां देता है, बदतमीजी का। और भाईजान आपके आते मीडिया वालों ने आईएसपीआर के ऑफिसर्स के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। डू यू नो? मीडिया मालिकान ने इवन ब्लॉक कर दिए तंग आके। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक बहुत ही अहम चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि जो शख्स भी इमरान रियाज से फ़ोन पर महवर गुफ्तगू है वो डेफिनेटली जो है वो किसी एजेंसी के सोशल विंग का ही ऑफिसर है। क्योंकि एक बात उन्होंने की है, आप देखें कि वो बता रहे हैं उनको कि जी आपकी एक आवाज़ है, आपको लोग सुनते हैं। उन्होंने बोला कि हम लोग ये हमेशा कहते हैं कि इमरान रियाज जो है उनका वीडियो जो है जो वो यूट्यूब के ऊपर करते हैं या कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर वो जो बात करते हैं उसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। यानी कि उनका पहले 4-5 घंटे में 5 लाख के करीब लोग उनको सुन लेते हैं और एक दिन में मिलियन से ओवर हो जाते हैं। तो हम एक दिन हिसाब लगा रहे थे आपस में कि तकरीबन 1 मिनट में उनको जो है वो कितने हज़ार लोग सुनते हैं। तो उन्होंने स्पेसिफिक इसमें कहा कि आपको 1 सेकंड के अंदर 1300 लोग जो है वो सुनते हैं। यानी आप ये इससे पता लग रहा है कि ये लोग जो हैं इन चीज़ों को मैय्यज़ करते हैं और देखते हैं कि किसकी आवाज़ कितनी है और फिर उसको कैसे डराना है, कैसे धमकाना है, जो भी इमरान रियाज इसमें अपना ओपिनियन दे रहे हैं। माशाल्लाह आ रहे हैं और अच्छे खासे आ रहे हैं, ठीक ठाक आपको दुनिया सुनती। पॉइंट यहाँ पे ये कि जब आपको कोई कॉल करके पूछे कि आपने किया, आपका ना कहना मैटर नहीं करता, आपका पोस्ट करना मैटर करता है, वो मानी रखता है। क्लियरेंस के लिए देखिए जुबान ज़रिए हम बात को देखा जाता है। आपकी आवाज़ है, आपकी जुबान है, आप एक चीज़ पोस्ट करते हैं, एक सेकंड के अंदर कम अज़ कम भी तकरीबन 1300 आदमी आ जाते हैं ऑन बोर्ड सुनने के लिए, मैं देखता होता हूँ। तो ऐसे तो बड़ा अच्छा होता कि इमरान रियाज साहब से हमारी गुफ्तगू हो जाती, पता लगता कि ये ऑडियो कब का है, ये उनका है भी है कि नहीं है मुबैना तौर पर। लेकिन जो सूरत हाल लग रही है, जो इस तरह का लहजा लबो लहजा है, वो इमरान रियाज साहब का ही है। और लास्ट में इमरान रियाज जब उनसे गुफ्तगू ख़त्म करते हैं तो वो एकदम से जो है वो बड़ी जेन्युइन गुफ्तगू लग रही है। वो कहते हैं कि मैं अब बारात में दाखिल होने लगा हूँ, तो फिर आपसे इस मौजू पे बाद में बात होगी। ये लास्ट वाला बिट भी आप सुनिए। देते हैं उसको, गालियां देते हैं उसको, दुत्कारते हैं उसको, दीवार के साथ लगाते हैं उसको, एंटी स्टेट बनाते हैं।
लेकिन कोई भी नहीं होता भाई, माँ के पेट से कौन आता है एंटी स्टेट? आपको देखता हूँ, हमारी मैसेज चले आपने मुझे भेज दिया, मैं देख लेता हूँ भाईजान, मैं जरा बारात में अंदर जा रहा हूँ, चलो देख लो भाईजान। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के जो तज्ज़िये हैं, इस तरह की जो न्यूज़ हैं, जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं यूके से, यूरोप से, वो आप तक पहुँच सकें। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है, और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।